नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग थॉट की दिशा में एक और बहुत ही मार्मिक कहानी आपके लिए विशेष तौर पर। इस कहानी का शीर्षक है सूचना देने वाले को 40,000 का इनाम। सूचना देने वाले को 40,000 का इनाम। गोपाल सिंह एक सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। सुबह 10 बजे तक ये एकदम स्वस्थ प्रतीत हो रहे थे। शाम के 7 बजते बजते तेज बुखार के साथ साथ वे सारे लक्षण दिखाई देने लगे जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के अंदर दिखाई देते हैं। परिवार के सदस्यों के चेहरों पर खौफ साफ दिख पड़ रहा था। परिवार के सभी सदस्यों के चेहरों पर खौफ साफ दिखाई पड़ रहा था। सब के सब डरे हुए और सहमे हुए से प्रतीत हो रहे थे। उनकी चारपाई घर के एक पुराने बड़े से बाहरी कमरे में डाल दी गई, जिसमें उनके पालतू कुत्ते मार्शल का बसेरा हुआ करता था। गोपाल जी कुछ साल पहले एक छोटा सा घायल पिल्ला सड़क से उठा लाए थे और अपने बच्चे की तरह पालकर इसको प्यार से नाम दिया था मार्शल। इस कमरे में अब गोपाल जी, उनकी चारपाई और उनका प्यारा कुत्ता मार्शल ही रह गए थे। दोनों बेटों बहुओं ने दूरी बना ली और बच्चों को भी पास न जाने के सख्त निर्देश दे दिए गए। कोई भी बच्चा उनके पास आ ही नहीं रहा था। सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर पर फोन करके सूचना दे दी गई कि इस तरह से हमारे घर में किसी को कोरोना पॉजिटिव की संभावना है। खबर मोहल्ले भर में फैल चुकी थी, लेकिन मिलने कोई भी नहीं आया। खबर पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी, लेकिन मिलने कोई भी नहीं आया। साड़ी के पल्ले से मुंह लपेटे हुए, हाथ में छड़ी लिए पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा आई और गोपाल जी की पत्नी से बोली, अरे कोई उसके पास दूर से खाना भी सरका दो। वे अस्पताल वाले तो इन्हें भूखे को ही ऐसे ही उठा के ले जाएंगे। अब प्रश्न ये था कि उनको खाना देने के लिए कौन जाए। कितनी बड़ी विडंबना है। अचानक से ये कैसे परिस्थितियां बदल जाती हैं। बहुओं ने खाना अपनी सास को पकड़ा दिया। अब गोपाल जी की पत्नी के हाथ थाली पकड़ते ही कांपने लगे। पैर मानो खूंटे से बांध दिए गए हों। इतना देखकर वह पड़ोसन बूढ़ी अम्मा बोली, अरे तेरा तो पति है और तू भी मुंह बांध के चली जा और दूर से थाली सरका दे, वो अपने आप ही उठाकर खा लेगा। सारा वार्तालाप गोपाल जी चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखें नम थी और कांपते होठों से उन्होंने कहा कि कोई मेरे पास ना आए तो बेहतर है। कोई मेरे पास ना ही आए तो बेहतर है और मुझे भूख भी नहीं लगी है। इसी बीच एम्बुलेंस आ जाती है और गोपाल जी को एम्बुलेंस में बैठने के लिए बोला जाता है। गोपाल जी घर के दरवाजे पर आकर एक बार पलटकर अपने घर की तरफ कातर नजरों से देखते हैं। बेहद मार्मिक दृश्य। पोती पोते प्रथम तल की खिड़की से मास्क लगाए दादाजी को निहारते हुए और उन बच्चों के पीछे सर पर पल्लू रखे उनकी दोनों बहुएं दिखाई पड़ती हैं। घर के दरवाजे से हटकर
बरामदे पर दोनों बेटे काफी दूर अपनी मां के साथ खड़े थे। विचारों का तूफान गोपाल जी के अंदर उमड़ रहा था। कैसी दुर्दशा है, एक दिन में ये सारी स्थितियां कैसे बदल गई। उनकी पोती ने उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए टाटा एवं बाय बाय कहा। एक क्षण को उन्हें लगा कि जिंदगी ने अलविदा कह दिया। एक क्षण को उन्हें लगा कि जैसे जिंदगी ने ही अलविदा कह दिया। गोपाल जी की आंखें लबलबा उठी। बेहद करुण, बेहद मार्मिक दृश्य। उन्होंने बैठकर अपने घर की देहरी को चूमा और एम्बुलेंस में जाकर चुपचाप बैठ गए, निर्विकार। उनकी पत्नी ने तुरंत पानी से भरी बाल्टी घर की उस देहरी पर उड़ेल दी जिसको गोपाल चूमकर एम्बुलेंस में बैठे थे। इसे तिरस्कार कहो या मजबूरी, लेकिन ये दृश्य देखकर कुत्ता भी रो पड़ा और उसी एम्बुलेंस के पीछे पीछे हो लिया जो गोपाल जी को अस्पताल लेकर जा रही थी। गोपाल जी अस्पताल में 14 दिनों के ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहे। उनसे मिलने कोई भी नहीं आया। उनसे मिलने वालों में कोई था तो सिर्फ और सिर्फ मार्शल। उनकी सभी जांच सामान्य थी। उन्हें पूर्णतः स्वस्थ घोषित करके छुट्टी दे दी गई। जब वह अस्पताल से बाहर निकले तो उनको अस्पताल के गेट पर उनका कुत्ता मार्शल बैठा मिला। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। एक की आंखों से गंगा तो एक की आंखों से यमुना बह जा रही थी। इतना प्यार, इतना अपनापन। जब तक उनके बेटों की लंबी गाड़ी उन्हें लेने पहुंचती तब तक गोपाल जी अपने मार्शल को लेकर किसी दूसरी दिशा में कहीं दूर निकल चुके थे। उसके बाद वो कभी उस क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। किसी को पता नहीं गोपाल जी अपने उस मार्शल के साथ कहाँ चले गए। बेशर्मी की हद होती है जब आज उनके फोटो के साथ उनकी गुमशुदगी की खबर छपी और अखबार में लिखा है कि सूचना देने वाले को 40,000 का इनाम दिया जाएगा। सूचना देने वाले को 40,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 40,000? हाँ, पढ़कर ध्यान आया कि इतनी ही तो मासिक पेंशन आती थी उनकी, जिसको वो परिवार के ऊपर हंसते गाते उड़ा दिया करते थे। एक बार गोपाल जी के स्थान पर स्वयं को खड़ा करके देखिएगा। कल्पना करिए इस कहानी में किरदार यदि आप हों। आपका सारा अहंकार, आपका सारा मोह माया खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से पुनः निवेदन करता हूं कि कुछ ऐसे पुण्य के काम अवश्य कर लीजिए जो जीवन में कुछ नहीं है, कोई अपना नहीं है। जब तक स्वार्थ है तभी तक आपके सब हैं। आपसे जब तक किसी को कुछ उम्मीद है, जब तक किसी को कुछ मिलता है, तभी तक सब आपके हैं, वरना तू कौन और मैं कौन। जीवन एक सफर है, मौत उसकी मंजिल है, मोक्ष का द्वार कर्म है और यही सत्य है, यही सत्य है। और इसी तरह की कहानी, थॉट्स, जानकारी, मैसेज के लिए देखते रहिए वीडियो।
नमस्कार।